नमस्ते एवरीवन, आप सबका स्वागत है नेक्स्ट जेएस के ये प्लेलिस्ट में। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेविगेशन के बारे में। नेविगेशन किसे कहते हैं, नेविगेशन हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड लिंकिंग एंड नेविगेशन का डिफरेंस क्या है। उससे पहले मैं आपको बोल देती हूँ कि मैंने आपको टास्क दिया था कि आपको लिंक कर देने हैं अपने पेजेस को, तो होप आपने वो लिंक कर दिए होंगे। एंड हमने जब हमारा नोट जेएस का फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था तब मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू का कि अगर आपको डोम में एक्स्ट्रा नोड क्रिएट ना हो, उस तरह से लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन को ग्रुप करना है तो कैसे कर सकोगे। तो इसका आंसर है आपको यूज करना है एम्प्टी टैग का। अब आ जाते हैं हम हमारे नेविगेशन वाले टॉपिक पे। तो चलो पहले ये बोलते हैं कि नेविगेशन हम किसे कहते हैं। तो नेविगेशन का मतलब ये है कि अगर आपको एक राउट से दूसरे राउट पे जाना है जब कोई इवेंट हो, जैसे कि ऑन क्लिक इवेंट हो या फिर होवर जैसे कोई भी इवेंट हो, तब आपको एक राउट से दूसरे राउट जाना है, तो उसका हम बोलेंगे नेविगेशन। चलो अब हम ये देखते हैं कि उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम आ गए हैं हमारे यहाँ पे VS कोड में। जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था वही प्रोजेक्ट में हम आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लिंकिंग, ये जो लाइन थी तो यहाँ पे हम लिख देंगे लिंकिंग, कमेंट कर देना। अब हम बात करते हैं नेविगेशन की, तो हम हमारे मेन पेज डॉट जेएस पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे अगेन हम लिख देते हैं लिंकिंग। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे नेविगेशन की। तो नेविगेशन के लिए हम यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट पे हम नेविगेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक बटन। तो पहला स्टेप क्या हुआ हमारा, बटन क्रिएशन। तो यहाँ पे हमने बटन क्रिएट किया, यहाँ पे हम लिख देते हैं अबाउट पे जाना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अबाउट। ओके, यहाँ पे आपको जो भी राउट पे जाना है या फिर जहां पे रिडायरेक्ट करना है, जो वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना है वो लिखना है यहाँ पे। जैसे ही बटन आपने यहाँ पे लिखा, बटन क्रिएट कर दिया, अब आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा एक हुक। हुक के बारे में ऑलरेडी हमने रिएक्ट जेएस में बहुत डिटेल में सीख लिया है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेते हैं। देखो हुक किसे कहते हैं ये सारे टॉपिक हमने सीख लिया। अगर आपने मेरे रिएक्ट जेएस के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो पहले वो भी सीख लेना। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट एंड देन नेविगेशन। याद रखना यहाँ पे आपको नेविगेशन में से ही यूज राउटर का यूज करना है। किसका, यूज राउटर का। कहां से, नेक्स्ट नेविगेशन में से। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, अब हम क्या करेंगे, ये जो यूज राउटर हुक है उसको यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। कॉन्स्ट राउट इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो आप। ओके, यूज राउटर, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको नेविगेट करना है, इसलिए हम यूज करेंगे पुश मेथड का। तो ये भी आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि नेविगेशन के लिए आपको कौन सी मेथड यूज करनी है। तो आंसर इज पुश मेथड। कैसे वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन क्लिक एंड देन यहाँ पे राउट डॉट पुश। यहाँ पे आपका राउट आपको जहां पे भी पुश करना है, अबाउट पे जाना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे अबाउट। ओके, इसको इसको आप एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। एग्जीक्यूट कैसे करना है आपको पता ही होगा, टर्मिनल में लिख दो npm run div। मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट करके रखा है। यहाँ पे हम आ जाते हैं। ओके, देखो यहाँ पे एरर आई कि आपको क्या करना पड़ेगा, यूज क्लाइंट। यूज क्लाइंट का मतलब ये होता है कि आपका ये क्लाइंट कंपोनेंट हो जाएगा। ओके, क्लाइंट कंपोनेंट के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ लिख दो आप यूज क्लाइंट। सेव कर दो, अगेन एग्जीक्यूट करो। तो देखो यहाँ पे आपको अबाउट का एक बटन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करोगे तो आपको अबाउट जाएगा। ओके, गॉट इट। अब हम सेम चीज करते हैं अबाउट पे। यहाँ पे एक बटन क्लिक क्रिएट करते हैं जहां से हम आइदर कॉन्टेक्ट पे या फिर रूट पे जा सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो हम आ जाते हैं यहाँ अबाउट वाली पेज डॉट जेएस में एंड यहाँ पे हम स्टेप क्या थे, पहले बटन क्रिएट करना है, तो बटन क्रिएट कर लो फटाफट से। यहाँ पे हम लिख दो होम
जैसे ही आपका बटन क्रिएट हो जाता है, आपको ही क्या करना है, हुक को इंपोर्ट करना है। लिख दो इंपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट नेविगेशन। मेक श्योर यहाँ पे नेक्स्ट नेविगेशन ही होना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे फिर यूज राउटर। फिर क्या करना है, जो हुक हमने इंपोर्ट किया है वो हुक को हमको यूज करना है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हो, सपोज हम आर ही लिख देते हैं सिर्फ, यूज राउटर। एंड यहाँ पे बटन में अब हम कर देंगे ऑन क्लिक पे कहाँ जाना है हमको, होम पे। तो यूज क्या करेंगे हम, पुश का, पुश आर डॉट पुश एंड यहाँ पे रूट राउट। ओके, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अबाउट में सेम अगेन लास्ट स्टेप हमको क्या करना है, यूज क्लाइंट कर देना पड़ेगा। क्या करना है, क्लाइंट कंपोनेंट बना देना पड़ेगा इसको। क्लाइंट कंपोनेंट क्या है बाद में हम देखेंगे। ओके, अभी लिख दो यूज क्लाइंट। अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो अबाउट वाला है, यहाँ पे होम बटन आ गया है, यहाँ पे ऑन क्लिक पे हम कहाँ पे चले जाएंगे, हमारे होम पेज पर यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट पे आ जाएंगे। गॉट इट, यहाँ पे होम पे आ गए। अभी एक और बटन हम क्रिएट करते हैं और एक और चीज ऐड करते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे सपोज आपके नेविगेशन देने, तो क्या हर बार आप ऐसे ऐसे लिखोगे पुश अबाउट, नहीं ना, नहीं करना है इस तरह से। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्टेक्ट, क्योंकि हमारे पास अभी दो ही राउट है ना। कॉन्टेक्ट, इसको भी हम सेव कर देते हैं, एक बार एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। तो देखो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट पे चले गए, होम लिंक थी हमारी, अबाउट से अबाउट, कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट पे चले जाएंगे। अब इसको हमको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है, तो वो हम कैसे लिखेंगे, मतलब कि हमको बार बार ये रिपीटेड कोड यूज नहीं करना है, राइट। और आपका कोड वैसा ही होना चाहिए कि मिनिमम रिपीटेड कोड हो। तो इसको हम अभी कर देंगे कमेंट। एंड यहाँ पे हम अगेन बटन को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिख दो अबाउट, सेम यहाँ पे भी बटन को क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे लिख दो कॉन्टेक्ट। ओके, अब हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना देंगे कॉन्स्ट करके। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, आपको जो नाम देना है। ओके, यहाँ पे सपोज हम लिख देते हैं नेवी। और ये जो लाइन हमने यहाँ पे लिखी थी ना, वही लाइन अब हम यहाँ पे लिखेंगे, राउट डॉट पुश। अब यहाँ पे हमारे चेंज होते रहेंगे। जब अबाउट आएगा तो अबाउट आना चाहिए, कॉन्टेक्ट लिखेंगे तो कॉन्टेक्ट आना चाहिए, होम करेंगे तो होम आना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर देंगे नेम, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे नेम। अब जब हम इसको कॉल करेंगे यहाँ पे ऑन क्लिक पे, तो उसको कॉल कर देंगे, नाम क्या था, नेवी। एंड यहाँ पे आपको अबाउट पे जाना है तो हम लिख देंगे अबाउट, सेव कर दो। सेम कॉन्टेक्ट पे जाना है, यहाँ पे हम लिख देंगे कॉन्टेक्ट। ओके, अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, होम पेज पे आ जाते हैं। होम से कॉन्टेक्ट पे ही चला जा रहा है, क्यों, यहाँ पे आएगा कॉन्टेक्ट। ये रिमूव कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये एरर इसीलिए आई है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलिंग में मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे इस तरह से आपको कॉलिंग करना है, देन सेव कर देना है। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कॉन्टेक्ट की जगह पे, सॉरी, ये कॉन्टेक्ट को हम रिमूव करते हैं, होम को ही एग्जीक्यूट करते हैं। एंड देखो अब हम अबाउट पे जाएंगे, अबाउट आ जाएगा हमारा, अगेन यहाँ से होम, एंड कॉन्टेक्ट पे जाएंगे, कॉन्टेक्ट आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपको फ्रंट एंड में कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट बैक एंड में क्या होगा, बैक एंड में जहाँ पे कोडिंग हमने लिखी है, बैक एंड मतलब कि बैक एंड कोडिंग नहीं, जहाँ पे हमने कोडिंग लिखी है वहां पे आपको रीयूज नहीं करना पड़ेगा यही सेम कोड बार बार। आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हो, कब, जब आपके पास ज्यादा नेविगेशन हो तब। ओके,
तो नेविगेशन के स्टेप्स हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि कौन से स्टेप हैं जो हमको नेविगेशन क्रिएट करने के लिए फॉलो करने हैं। फर्स्ट आपको बटन क्रिएट करना है, सेकंड फिर आपको वो राउटर को क्या करना है, इंपोर्ट करना है यूजिंग दिस लाइन। याद रखना यहाँ पे मस्ट नेक्स्ट नेविगेशन ही होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, जो राउटर मतलब कि जो हुक हमने क्रिएट किया था ना, वो हुक को यूज करेंगे हम। देन आफ्टर हम करेंगे नेविगेशन यूजिंग पुश मेथड लाइक दिस। तो ये थे हमारे नेविगेशन के स्टेप। तो कभी भी कोई भी जगह पे आपको नेविगेशन करना है, यही स्टेप आपको फॉलो करना है। अब हम आ जाते हैं हमारे, जिन्हें मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको कि लिंकिंग एंड नेविगेशन में क्या डिफरेंस है। इंटरव्यू में आपको ये पूछ सकते हैं। लिंकिंग मतलब ये कि जब आपको दो राउट को लिंक करना है तब आप यूज करोगे लिंक का, राइट। अब नेविगेशन का मतलब ये होता है आपको दो राउट को नेविगेट करना है, कोई भी इवेंट हो तब। फॉर एग्जाम्पल आपको ऑन क्लिक इवेंट पे करना हो, होवर इवेंट पे करना हो, डबल क्लिक इवेंट पे, तब आप नेविगेशन बोलोगे उसको। देखो हो तो दोनों ही जगह रिडायरेक्शन ही है, एक राउट से हम दूसरे राउट पे ही जा रहे हैं। बट जब आपको इवेंट्स आते हैं तब आप जो भी इंप्लीमेंट करोगे उसको बोलेंगे हम नेविगेशन। एंड जब आप सिंपली लिंक से लिंक करते हो दो राउट को तो हम उसको बोलेंगे लिंकिंग। तो ये वीडियो में बस इतना ही। आज का आपका टास्क यही है कि आपको भी ऐसे बटन क्रिएट करने हैं, आपको जो भी पसंद हो वो इवेंट पे आपको नेविगेशन प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेस्टेड राउटिंग के बारे में। ये वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।